हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रैंक बूस्टर सीरीज में। आज यहाँ पे हम लोग रैंक बूस्टर सीरीज में डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम को। राइबोसोम के बारे में बात करता हूँ तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो दोनों सेल के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाता है। राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनेल्स, यानी कि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, यानी कि ये सेल के अंदर नंगा पाया जाता है। हम बोल सकते हैं कि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिनके पास कोई भी चड्डी नहीं पाया जाता और ये सेल के अंदर पाया जाता है नंगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बनी है, आरएनए प्लस प्रोटीन, इसलिए राइबोसोम को हम लोग राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर है। राइबोसोम इज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट इन 1953, यानी कि राइबोसोम की जो खोज है, राइबोसोम की जो डिस्कवरी है वो जॉर्ज पैलेट ने किया था 1953 में। ये कोई पॉइंट हमें ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S टाइप का होता है, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S टाइप का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। राइबोसोम के बारे में बात करते हैं तो राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, पहला स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा लार्जर सब यूनिट। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 70S टाइप राइबोसोम के बारे में बात करता हूँ तो ये दो सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, पहला स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट 30S है और लार्जर सब यूनिट 50S है। ये दोनों आपस में मिलकर 70S टाइप का राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी बात हमें ध्यान रखना है। क्लियर है। अगला है 80S। 80S टाइप की राइबोसोम के बारे में बात करता हूँ तो ये भी दो तरह के सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, पहला स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट 40S होता है और जबकि लार्जर सब यूनिट 60S होता है और ये दोनों आपस में मिलकर 80S टाइप राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब अगर मैं एस के बारे में बात करता हूँ, जैसे 70S, 60S, 40S, 80S, तो जो एस है ना, इस एस को हम लोग स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं और स्वेडबर्ग यूनिट कोई नई चीज नहीं है, एक्चुअली ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। ये भी पॉइंट हमें ध्यान रखना है। क्लियर है। स्वेडबर्ग यूनिट इज इनडायरेक्टली मेजर द डेंसिटी एंड साइज, यानी कि जो स्वेडबर्ग यूनिट होती है वो इनडायरेक्टली मेजर करती है राइबोसोम की डेंसिटी और साइज को। ये भी पॉइंट हमें ध्यान रखना है। क्लियर है। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोम वो साइट है, वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इसलिए राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये बात हमें ध्यान रखना है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपका यूकैरियोटिक राइबोसोम का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आपका काम है इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्त तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।